देखो, जब कभी किसी अपराध का एलिगेशन किसी व्यक्ति पर लगता है तो वो कहता है कि मैं तो उस जगह था ही नहीं, मैं तो दूसरी जगह पर था। अब इस बात का कनेक्शन हमारे कानून में कहाँ किया गया है? कौन सा कानून है जो हमें परमिशन देता है कि आप इस तरीके की बात कह सकते हो? अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ प्ली ऑफ एलिबाई की। आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एलिबाई एक लैटिन मैक्सिम है जिसका एक्चुअल में मतलब क्या है, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ इसका प्रोविजन किया गया है, प्लस इसका मतलब क्या है, एविडेंस एक्ट क्या है, इसके बारे में बताते हैं। तो मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में, जिसमें आज के लेक्चर में आपको प्ली ऑफ एलिबाई का पूरा कंसेप्ट विद इलस्ट्रेशंस एग्जांपल सारी चीजें समझ आने वाली है। तो लेक्चर में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखो, मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले प्ली ऑफ एलिबी, या एलिबाई भी अपने बोलते हैं, एलिबी भी बोलते हैं, जो आपको सही लगता है आप वो बोल सकते हैं। हिंदी में इसे अपने कहते हैं अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। अब चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। अब देखो, सबसे पहले आप वर्ड जो है हमारा एलिबाई, वर्ड जो है हमारा एलिबी या एलिबाई, देखो इस ये जो है एक्चुअल में एक लैटिन मैक्सिम है, एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एल्सवेयर। एल्सवेयर मतलब कहीं और या दूसरी जगह, कहीं और या दूसरी जगह। मतलब कि जब हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आपने ये काम किया है, तब हम एविडेंस, हम डिफेंस लेते हैं कि मैं उस जगह पर था ही नहीं, मैं तो दूसरी जगह पर था, आप इस तरीके से मेरे ऊपर कैसे एलिगेशन लगा सकते हो? अब ये चीजें जब कोर्ट में जाती है तो कोर्ट आपके कहने मात्र से चीजों को नहीं मानता, कोर्ट मांग करता है एविडेंस की, कोर्ट मांग करता है साक्ष्य की। अब साक्ष्य किस तरीके से हम पेश करेंगे, किस तरीके से हम एविडेंस देते हैं, और अगर हम ऐसा एविडेंस देते भी हैं तो कानून का कौन सा सेक्शन है? अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, उसका एक सेक्शन है 9। अब टाइटल जब आप पढ़ोगे तो टाइटल से आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखने वाला कि वो बात कर रहा है प्ली ऑफ एलिबी की। टाइटल कहता है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, ध्यान से सुनना, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत नहीं है, सुसंगत होते हैं। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत होते हैं? अब देखो, इस जो टाइटल है, इस टाइटल में अगर आपने मेरी इससे पहले वाली एक चीज देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था रेलेवेंसी क्या होता है, रेलेवेंट क्या होता है। उसमें मैंने एक चीज बताई थी, जो चीज रेलेवेंट नहीं है लेकिन हम उसको रेलेवेंट बना सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एक सेक्शन 9 बताया था और एक सेक्शन एक्सपर्ट वाला सेक्शन बताया था। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर आप इस लेक्चर को बीच में ड्रॉप करना चाहते हो तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ पे चीजें आप आधी सुन के, आधी नॉलेज लेके, और अगर आप कहीं किसी को बताते हो तो वो हमारे लिए हॉरिबल हो जाता है। अब आप इस लेक्चर को पूरा सुनोगे तो फर्स्ट कंडीशन कि जो हमें सेक्शन याद नहीं होता, डायरेक्ट की चीजें हमें याद नहीं होती, वो इस लेक्चर में याद हो जाएंगी। दूसरा, हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तीसरा, हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन भी कवर होगा। तो लेक्चर पूरा ही देखना है ताकि हमारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो जाए। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि वे तथ्य जो सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत होते हैं। अब इस टाइटल से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि रेलेवेंट चीजों को ही बताओ, लेकिन ये कह रहे हैं जो रेलेवेंट नहीं है लेकिन रेलेवेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो सेक्शन 3 हमें बताता है उसका अपवाद है सेक्शन 9, कि जो चीज रेलेवेंट नहीं है बट वो रेलेवेंट हो सकती है, हम उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही रेलेवेंट बना सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, वे तथ्य जो सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत होते हैं? अब ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट है यदि वे, यदि
वे विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से जुड़े हुए हैं। विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से संसक्त है। अब संसक्त है का मतलब होता है जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब देखो, जो चीज रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट हो सकती है कब? जब वो किसी फैक्टिंग इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ी हुई है। अब जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि जो चीज केस से जुड़ी हुई ही नहीं है हम उसको नहीं सुनेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल, कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने ए का मर्डर किया, क्या आपने ए का मर्डर किया? बी कहता है, बी कहता है कि मैं तो मुंबई था, मैं तो मुंबई था। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि क्या मर्डर किया, वो कह रहा है मैं तो मुंबई था। अब यहाँ पे ये बात रेलेवेंट नहीं है, लेकिन रेलेवेंट हो सकती है क्योंकि ये विवादक तथ्य से जुड़ी हुई है कि ए का मर्डर किया या नहीं किया। मैंने नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम मुंबई था। आप कह रहे हो 10 बजे मर्डर हुआ, 10 बजे तो मैं मुंबई था, मुंबई में यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहा था। अब आपकी इस बात को कोर्ट सुनेगी, आपकी इस बात को कोर्ट सुनेगी, लेकिन सुनने के साथ साथ साक्ष्य की मांग करेगी, क्योंकि कोर्ट सिर्फ बात और भावनाओं पे डिपेंड नहीं रहती। ना ही कोर्ट बात और भावनाओं के ऊपर एविडेंस देती है, निर्णय देती है। यहाँ पे कोर्ट साक्ष्यों पर निर्णय देती है। अब आप क्या प्रूफ करोगे? आप मुंबई में थे, आप बोल रहे हो मेरा एग्जाम था, तो आप अपना एडमिट कार्ड दिखाओ कि उस दिन आपका एग्जाम था, कि उस दिन उस टाइम पे आपका एग्जाम था। आप अपने कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ कि आप कॉलेज में एंट्री कितने बजे लिए, या उस सीसीटीवी फुटेज से आप कितने बजे कॉलेज से बाहर निकले। अब व्यक्ति इस तरीके के एविडेंस पेश करता है तो कोर्ट अब इस सेक्शन 9 का बेनिफिट आपको देगी। अब यहाँ पे तभी कोर्ट सेक्शन 9 का बेनिफिट देगी जब आप इसका एविडेंस पेश करोगे। तो यही होती है प्ली ऑफ एलिबाई, यही होता है अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत। अभी भी सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ एक ही चीज डिस्कस की है, वे तथ्य जो रेलेवेंट नहीं है लेकिन रेलेवेंट हो सकते हैं जब वे विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य से जुड़े हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब बेनेट की सेकेंड लाइन, सेकेंड क्लोज कहता है कि यदि वे स्वयं में, अब ध्यान से सुनना, यदि वे स्वयं में, स्वयं में का मतलब होता है खुद में, स्वयं में का मतलब होता है यदि वे स्वयं में, खुद में, या अन्य तथ्यों के, या अन्य तथ्यों के संसर्ग में, यदि वे स्वयं में या अन्य तथ्यों के संसर्ग में विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व, अस्तित्व या अनस्तित्व। अब दो बातें, अब यहां से दो बातें निकल रही है, या तो उसके अस्तित्व की बात करेंगे या उसके अनस्तित्व की बात करेंगे। अब इस अस्तित्व और अनस्तित्व को या तो अधिसंभाव्य बनाते हैं या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना इस बात को कि यदि वे स्वयं में मतलब खुद से, या अन्य तथ्यों के संसर्ग से मतलब अन्य बातों से जुड़कर, किससे जुड़े हैं? या तो विवादक तथ्य से, विवादक तथ्य मतलब जिन बातों में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट किस चीज का था? मर्डर का था कि ए ने मर्डर किया या नहीं किया, ए का मर्डर बी ने किया या नहीं किया। अब विवादक तथ्य है, सुसंगत तथ्य का क्या बात बता रहे हैं? अस्तित्व या अनस्तित्व। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए का मर्डर मैंने नहीं किया क्योंकि बी मुंबई में था, एग्जाम हॉल में बैठा था, तो उसके एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है कि जो मैं बात बोल रहा हूं वो अस्तित्व में है। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम एग्जिस्टेंस के रूप में प्रूव करते हैं, किसको हम नॉन एग्जिस्टेंस के रूप में प्रूव करते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति कहता है कि ये इसका प्रॉपर्टी है,
एक कहता है ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अब जो कहता है मेरी प्रॉपर्टी है वो अस्तित्व को प्रूव करेगा, जो कहता है इसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो उसके नॉन एग्जिस्टेंस अनस्तित्व को प्रूव करेगा। अब प्रूफ भी हम अधिसंभाव्य, प्रोबेबल या अनधिसंभाव्य, इम्प्रोबेबल बनाते हैं तो वो चीजें क्या होती है, रेलेवेंट होती है। अगेन जो फैक्ट सुसंगत नहीं है, कब सुसंगत होते हैं, यदि विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य से जुड़े हैं या यदि वे खुद में या अन्य तथ्यों के संसर्ग में विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं तो वो चीजें क्या मानी जाती है, सुसंगत मानी जाती है। वो चीजें क्या मानी जाती है, सुसंगत मानी जाती है। तो ये प्ली ऑफ एलिबाई, एलिबाई का मतलब एल्सवेयर, कहीं भी या दूसरी जगह पर आप हो तो इस चीज को कहने मात्र से कोर्ट आपको बेनिफिट नहीं देगी, इसके लिए आपको एविडेंस कोर्ट में देना पड़ेगा। अब जैसे पहला एक इलस्ट्रेशन बेरेक में है जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया। अब जैसे मर्डर जयपुर में 10 बजे हुआ, पुलिस ने एक अरेस्ट किया, 10 बजे वो बोलता है कि मैं तो दिल्ली में था, सीसीटीवी फुटेज पेश की, या अगर वो एयरपोर्ट पे था उसने पासपोर्ट पेश किया, बोर्डिंग पास पेश किए, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, रेलेवेंट हो जाएंगी। तो ये बातें हमें सेक्शन 9 में रेलेवेंसी के बारे में बताता है कि जो चीज रेलेवेंट नहीं है लेकिन रेलेवेंट हो सकती है। साक्ष्य अधिनियम जो 3 है उसका नो अपवाद के रूप में डिफाइन किया गया है। क्या अब यहाँ पे आपको प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में चीजें क्लियर हुई? इसी के साथ अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो फटाफट चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दो, लेक्चर को लाइक कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।